दोस्तों, इस नई एक्सप्लेनर में स्वागत है। ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक दिन ऐसा जरूर आता है जो सबसे ज्यादा केओटिक और परेशान करने वाला होता है। एक ऐसी रियलिटी जहां कोई क्लियर ट्रेंड समझ ही नहीं आता और अकाउंट का कैपिटल बस धीरे धीरे ड्रेन होता रहता है। द बिगेस्ट ट्रैप फॉर बिगिनर ट्रेडर्स, ये बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि सच तो ये है कि मार्केट में हर रोज ट्रेंड नहीं बनता। तो चलिए आज एग्जैक्टली यही समझते हैं कि आखिर ये सबसे बड़ा ट्रैप क्या है और सबसे जरूरी बात, इससे बचा कैसे जाए। अब यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर स्टॉप लॉसेस बार बार हिट क्यों होते हैं? ये एक ऐसी चीज़ है जो हर नए ट्रेडर को अंदर तक परेशान कर देती है। एक इंटेंस फ्रस्ट्रेशन होती है ना, जब एक परफेक्टली प्लान किया हुआ ट्रेड अचानक से लॉस में बदल जाता है। सच्चाई पता है क्या है? कुछ दिन मार्केट सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस खाने के लिए ही आगे बढ़ता है। मार्केट इंटेंशनली उन्हीं लेवल्स को हंट करता है जहां बिगिनर्स ने अपने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मार्केट की एक चालाकी भरी स्थिति है जिसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और बस यहीं पर एंट्री होती है इस पूरी कहानी के मेन विलन की, साइडवेज मार्केट। ये एक ऐसी मार्केट कंडीशन है जहां प्राइस ना तो ठीक से ऊपर जा रहा होता है और ना ही प्रॉपर्ली नीचे। प्राइस बस एक फिक्स्ड रेंज के अंदर मूव करता रहता है। कभी ऊपर रेजिस्टेंस जोन से टकरा कर नीचे आएगा तो कभी सपोर्ट से बाउंस होकर ऊपर चला जाएगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये मूवमेंट्स रिटेल कैपिटल को ट्रैप करने के लिए एक फेक मोमेंटम दिखाती हैं, एक इल्यूजन क्रिएट करती हैं, और इस इल्यूजन में फंसकर नए ट्रेडर्स गलत ट्रेड्स ले बैठते हैं। साइडवेज मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने का सबसे खतरनाक हथियार पता है क्या होता है? मैसिव कैंडल विक्स। ये कंप्लीटली एक डेंजर जोन है। होता क्या है कि मार्केट अचानक से एक बहुत बड़ी कैंडल बनाता है और एक फॉल्स ब्रेकआउट सिग्नल देता है। इस टेम्पररी तेजी को देखकर रिटेल ट्रेडर्स बिना सोचे फौरन एंट्री ले लेते हैं, लेकिन अगले ही पल वो कैंडल पूरी तरह रिवर्स हो जाती है और चार्ट पर सिर्फ एक लंबी सी विक रह जाती है। और इस अचानक रिवर्सल का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? स्ट्रेट स्टॉप लॉस हिट, खेल खत्म। तो अब सबसे क्रूशियल पॉइंट पर आते हैं, इस ट्रैप को आखिर पहचाना कैसे जाए। देखिए, साइडवेज मार्केट्स को स्पॉट करने के कई तरीके हैं, जैसे ऑप्शन चेन डेटा देखना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स का इस्तेमाल करना और चार्ट एनालिसिस। ये सभी मेथड्स अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो बिगिनर्स के लिए सिंपल चार्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली सबसे आसान तरीका है। सिर्फ एक बेसिक चार्ट ऑब्जर्वेशन बिगिनर्स को इन बड़े बड़े ट्रैप से बचा सकती है। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ट्रेडर्स के कैपिटल प्रोटेक्शन की जो अल्टीमेट शील्ड है वो है द 1 आवर कैंडल स्ट्रैटेजी। ये एक बहुत ही सिंपल विजुअल इंडिकेटर है और इसके स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हैं। मार्केट ओपन होने के बाद पहली 1 घंटे की कैंडल को पूरी तरह क्लोज होने देना है, उसमें कोई ट्रेड नहीं लेना। फिर उस कैंडल का हाई पॉइंट मार्क करना है और उसी का लो पॉइंट मार्क करना है। बेसिकली हमने उस दिन के बैटलफील्ड की बाउंड्रीज ड्रॉ कर ली हैं। ये सिंपल सा स्टेप आगे आने वाले लगभग सभी फेक मूव से बचा लेता है। अब जब बाउंड्रीज सेट हो चुकी हैं तो हमें बस कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना होता है। अगर प्राइस पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ इस मार्क्ड 1 आवर रेंज के हाई और लो के अंदर ही फंसा रहे तो समझ लीजिए कि साइडवेज ट्रैप ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। जब तक मार्केट इन 2 लाइंस के बीच में घूम रहा है ना, तब तक एक्चुअली कोई रियल मोमेंटम है ही नहीं। ये स्ट्रिक्टली एक नो ट्रेडिंग जोन बन जाता है जहां मार्केट सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा होता है। इस कंफ्यूजन से फाइट बैक करने के लिए फेक और रियल मूव्स का फर्क समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक फेक ब्रेकआउट को बहुत आसानी से उसके वीक प्राइस एक्शन और उन बड़ी बड़ी विक से पहचाना जा सकता है जिनके बारे में हमने अभी बात की। ये एक अर्जेंट कॉशनरी साइन है कि आगे खतरा है। लेकिन दूसरी तरफ एक रियल ब्रेकआउट बहुत अथॉरिटेटिव होता है। उसमें ब्रेकआउट लाइन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग मिलती है, प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसमें हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ही उस ब्रेकआउट की असली सच्चाई बताता है। अगर इस पूरे सिनारियो को एक रियल टाइम चार्ट पर देखा जाए तो पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाती है। इसे कहते हैं रिपीटेड रिजेक्शंस एट द रेंज एजेस। प्राइस बार बार उस 1 आवर कैंडल के हाई को ब्रेक करने की कोशिश करता है और रिजेक्ट हो जाता है। फिर लो को तोड़ने की कोशिश करता है, वहां भी फेल हो जाता है। कभी ऊपर थोड़ा सा निकलकर वापस आएगा तो कभी नीचे निकलकर वापस आएगा। ये बार बार का रिजेक्शन उन इम्पल्सिव बायर्स को बुरी तरह ट्रैप करता है जो हर छोटी मूवमेंट पर ट्रेड लेने के लिए भागते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस से एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजी लेसन निकल कर आता है। प्रोटेक्ट कैपिटल, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। साइडवेज मार्केट में कोई क्लियर ट्रेंड तो होता नहीं है, इसलिए वहां लगातार ट्रेड्स लेना बहुत डेंजरस साबित हो सकता है।
इन कियोटिक रेंजेस के दौरान शांति से स्क्रीन के बाहर बैठना और ओवर ट्रेडिंग को पूरी तरह अवॉइड करना एक्चुअली एक बहुत ही वाइटल स्ट्रैटेजी है। मार्केट में ट्रेड ना लेना कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं होती दोस्तों, बल्कि अपने कैपिटल को सुरक्षित रखने का एक बेहद स्मार्ट फैसला होता है। एक्सप्लेनर को एक बहुत ही पावरफुल और मेमोरेबल रूल के साथ कंक्लूड करते हैं। एवरी ब्रेकआउट इज नॉट अ रियल ब्रेकआउट। हर ब्रेकआउट सच्चा नहीं होता। अगली बार जब भी स्क्रीन पर कोई ब्रेकआउट दिखे तो अपना हार्ड अर्न्ड कैपिटल रिस्क करने से पहले ये जरूर वेरीफाई करना जरूरी है कि क्या वो 1 घंटे का हाई और लो सच में हाई वॉल्यूम के साथ क्रॉस हुआ है। साइडवेज ट्रैप को पहचान कर ही कैपिटल को बचाया जा सकता है। तो अगली बार जब मार्केट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे तो क्या हम शांति से उस 1 आवर रेंज का वेट करने वाले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर नए ट्रेडर के पास होना ही चाहिए।